This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss earthquake. आज भी हम earthquake के बारे में डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक है वो मेरे से छूट गया था, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो इसलिए हम आज भी जो earthquake है उसी को डिस्कस वो करेंगे. दो टॉपिक हैं जो मुझे आज की क्लास के अंदर कराने हैं. तो पहले बात करते हैं earthquake जोन की बात, ठीक है ना. यहाँ पे आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारा अर्थक्वेक जोन इन इंडिया. अर्थक्वेक जोन इन इंडिया, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में डिस्कस वो करेंगे बेटा. ये टॉपिक है आज का. इन चीज़ों को निर्धारण कौन करता है? पहली चीज़ तो यही है, इन चीज़ों के बारे में बताता कौन है, तो वो बताती है BIS. हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है भारतीय मानक ब्यूरो. भारतीय मानक जो ब्यूरो है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ये इसको निर्धारित है वो करती है बेटा. और ये भारत के जितने भी आपदा युक्त देश हैं या जो राज्य हैं, या मैं कहूँ कि जो भी जिन क्षेत्रों में नेचुरल डिज़ास्टर है वो आपको देखने को मिलती है, तो उनका निर्धारण कौन करती है? BIS करती है. ठीक है बेटा. तो इंडिया में कारण क्या है? इंडिया में क्या कारण है कि जिसके कारण अर्थक्वेक है वो आ रहे हैं? बात करते हैं इंडिया के. इंडिया के जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में डिस्कस है वो करते हैं, कारणों के. ठीक है बेटा. पहला जो कारण है वो क्या है? नॉर्थ रीजन में हमारे हिमालय है. नॉर्थ रीजन जो उत्तरी जो क्षेत्र है उसमें क्या है? हमारा हिमालय है. और हिमालय होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? टेक्टोनिज्म है वो कंडक्ट हो रहा है. ठीक है ना. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी प्लेट है वो ऐसे मूव कर रही है, ऊपर की साइड है वो मूवमेंट कर रही है. तो और इस साइड कौन सी प्लेट है? ऊपर हमसे यूरेशियन प्लेट है. इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है वो आपस में क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड है वो कर रही हैं, जिसके कारण भूकंप है वो आते हैं इंडिया के अंदर. दूसरा जो कारण है वो है बेटा हमारा जो मिडल पार्ट है, मध्य जो भाग है, उसके अंतर्गत आपको काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट देखने को मिलते हैं. क्या देखने को मिलते हैं? फॉल्ट और रिवर वैली. और जो रिवर वैली है वो आपको देखने को मिलती हैं. तो ये कारण है कि हमारे जो बिचला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत भूकंप है वो आते हैं बेटा. तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट. क्या बेटा? मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट. जो भारतीय जो प्लेट है वो क्या कर रही है? गति कर रही है. ठीक ना. कौन सी साइड में? नॉर्थ साइड में. ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर हमारी जो इंडियन जो प्लेट है वो क्या कर रही है? गति कर रही है. और गति करने की वजह से क्या हो रहा है? हमारे अर्थक्वेक है वो आ रहे हैं बेटा. अब बात करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अर्थक्वेक जोन. ठीक है ना. अर्थक्वेक जोन के बारे में डिस्कस है वो करते हैं. चलिए, अर्थक्वेक जो जोन है वो इंडिया में 5 होते हैं. ठीक है ना. जो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप, अर्थक्वेक जोन, भूकंपीय क्षेत्र. तो ये कितने होते हैं बेटा? ये 5 होते हैं. तो हम पहला ना के बराबर होता है. ठीक है ना. और वो इंडिया के अंदर उस गति की आपको देखने को मिलता ही नहीं है. तो हम बात करते हैं जोन सेकंड. इसकी जो स्पीड होती है बेटा वो होती है 4.9 किलोमीटर पर सेकंड. जहाँ सेकंड वो क्षेत्र है जहाँ पे भूकंप है वो आते हैं जिनकी स्पीड 4.9 से कम होती है. फिर बात करते हैं थर्ड जोन पे जो स्पीड होती है बेटा वो होती है 5.9. फोर्थ रीजन की यदि मैं बात करूँ तो फोर्थ रीजन की जो है बेटा वो कितनी है? 6.9. और फिफ्थ जो जोन है उसकी है 7.9.
तो चलिए अब मैप के अंदर देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र है वो कहाँ पे है। ठीक है ना। पहले बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्र है वो कहाँ पे है। पहले क्षेत्र नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। 2 को मैं रेड कलर से डिनोट है वो कर रहा हूँ। ये वाला रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक है वो आते हैं, जिनकी स्पीड है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। और ये क्षेत्र है बेटा। और एक क्षेत्र और है नीचे साउथ में हमारे यहाँ पे, ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र है बेटा जो रेड वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड। रेड कलर में है ये, तो है सेकंड रीजन। चलिए ब्लैक की बात करते हैं बेटा। अब ब्लैक थर्ड वाला है। चलिए थर्ड को छोड़ देते हैं, थर्ड काफ़ी ज़्यादा है आता है हमारे। ठीक है ना। रीजन फोर्थ की बात करते हैं बेटा। रीजन फोर्थ की यदि मैं बात करूं तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है बेटा हमारा, ये ऐसे, बस ये तो हो गया हमारा सेकंड का, सॉरी फोर्थ का। ये तो हो गया किसका, फोर्थ बेटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्षेत्र है हमारा कौन सा, फोर्थ। यहीं पे बात करते हैं थर्ड क्षेत्र के। जो थर्ड जो रीजन है बेटा वो हमारा ये वाला क्षेत्र है। एक तो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। और एक बिल्कुल इसके साथ पैरेलल पैरेलल चल रहा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल पैरेलल है वो चल रहा है। और ये पूरा क्षेत्र है बेटा, ठीक है ना। ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं आपको, फोर्थ देखने को मिलता है। ये फोर्थ रीजन का हो गया। और फिफ्थ रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो ऊपर हो गया इसके फिफ्थ रीजन। और कुछ यहाँ पे पेचेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये क्षेत्र हुआ, ठीक है ना बेटा। ये क्षेत्र है यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे है। तो ये कुछ एक जो पेचेज हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये है फोर्थ के, ठीक है ना। फोर्थ के हैं सभी सब, सारे के सारे। ये जो मैं यहाँ पे माइनस का निशान है वो लगा दिया है, ये हो गए फोर्थ के। अब बचा है थर्ड। तो ये वाला पूरा जो रीजन जो बच गया है, वाइट वाला आप जो देख रहे हैं, वो जो रीजन है वो किसका बेटा, थर्ड का है। थर्ड का बेटा। तो ये था बेटा क्लास में जो बच गया था, जो मैंने आपको बताया नहीं था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये टॉपिक डिस्कस करना था। एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं चलिए आप लोगों के साथ। वो है बेटा, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं कि सर दिल्ली के अंदर वोल्केनो है वो, सॉरी वोल्केनो बोल रहा हूँ, कि जो अर्थक्वेक है वो क्यों आता है। तो उसके भी बेटा काफ़ी कारण हैं, ठीक है ना। कोई मतलब मैं बात करूँ दिल्ली के अंदर, चलिए टॉपिक डालिए अब, मैं इसी को आज कंटिन्यू है वो करता हूँ। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, ऑफ अर्थक्वेक इन दिल्ली, इन दिल्ली। पहले मैप बना लेते हैं बेटा इसका। आप भी जो मैप है वो बनाते रहें साथ के साथ। ये मैप है, ये बन गया दिल्ली का मैप। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। इसके नॉर्थ ईस्ट में, इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, रिवर है वो फ्लो करती है। दिल्ली के अंदर कौन सी रिवर है वो फ्लो करती है बेटा, वो है यमुना रिवर। ये यमुना रिवर है, ये फ्लो करती है यहाँ पे। और साथ में इसके क्या होते हैं, कुछ फॉल्ट है,
ठीक है ना। कुछ फॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये जो फॉल्ट है ऊपर वाला, ये है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ फॉल्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ फॉल्ट। ये महेंद्रगढ़ फॉल्ट है। और ये कौन सी रिवर है? ये जो रिवर है बेटा, ये है हमारी यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है। और एक ये नीचे की साइड भी हमारे यहाँ पे क्या है, एक फॉल्ट है। यहाँ पे भी एक फॉल्ट है। ये जो फॉल्ट है ये है मथुरा, मथुरा फॉल्ट, मथुरा फॉल्ट है। और बिल्कुल यहाँ पे नीचे की साइड, ये यहाँ पे है माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? ये है अरावली का, अरावली माउंटेन है ये है बेटा अरावली माउंटेन। और एक यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक फॉल्ट है। ये जो फॉल्ट है बेटा, इस फॉल्ट को जाना जाता है मुरादाबाद। ये क्या है बेटा? मुरादाबाद, मुरादाबाद फॉल्ट के नाम से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की जो बात है बेटा वो ये है कि ये जो दिल्ली के अंदर ये 3 जो फॉल्ट हैं, इनके कारण और साथ के साथ कुछ और भी कारण हैं जिनके कारण यहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो आते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो हमने क्या लिखा है? वो लिखा है यमुना रिवर, कि इसके जो नॉर्थ ईस्ट में है, एक मिनट बेटा, जो इसके नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी रिवर है ये मैंने आपको बता दिया है, ये है यमुना रिवर, यमुना रिवर। और जब यमुना रिवर इसके लेफ्ट में है तो ये क्या करती है? ये जो चट्टाने होते हैं, ल्यूज रिवर फ्लो इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सो हेयर ल्यूज रॉक, ल्यूज रॉक, चट्टानों की जो चट्टानें होती हैं जो आपस में जकड़ी होती हैं, या फिर जो चट्टानें होती हैं उनको क्या कर देती हैं? मुलायम बना देती हैं। और वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सोयल फाउंड। जो चट्टानें होती हैं, जब रिवर, यमुना रिवर है वो फ्लो करती है, तो उसके साथ साथ ये जो चट्टानें होती हैं उनको नरम है, नरम या फिर मुलायम है वो बना देती है। एक कारण तो ये है बेटा, जो आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं हम। बी पॉइंट है हमारा हाई बिल्डिंग्स। यहाँ पे क्या है? हाई बिल्डिंग्स हैं, हाई बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स हैं। प्लस यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है। इनके कारण भी क्या हो रहा है कि प्रेशर है वो पड़ रहा है प्लेट पर। और मेजर थ्री फॉल्ट। और यहाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलते हैं? फॉल्ट देखने को मिलते हैं, भ्रंश हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वो तीनों है वो मैंने आपको बता दिया है। पहला तो है महेंद्रगढ़, आप देख सकते हो ऊपर से, कहाँ पे है महेंद्रगढ़? महेंद्रगढ़ भ्रंश या फॉल्ट। दूसरा जो है वो है मुरादाबाद। वो कौन सा बेटा? मुरादाबाद का है, मुरादाबाद हो गया। और तीसरा मैंने आपको बताया था कौन सा है? मथुरा है। तीसरा कौन सा बेटा? मथुरा, मथुरा फॉल्ट। ये 3 जो फॉल्ट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और जिनके कारण यहाँ पे जो अर्थक्वेक है उसको फील किया जाता है। आज पूर्ण रूप से जो कंप्लीट है वो मैंने करा दिया है अर्थक्वेक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो होगा हमारा वोल्केनिज्म का। ठीक है ना। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ज्वालामुखी क्षेत्र के बारे में। तो जोन भी मैंने करा दिए, दिल्ली के अंदर क्यों आता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्लास कंप्लीट हुई अर्थक्वेक की। अब मिलते हैं वोल्केनिज्म्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।